लगता है कि सबको मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। 36 बिरादरियों को आके कहना चाहिए कि भाई एक कौम है जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान त्याग कर रही है। सम्मान की बात नहीं है, किसमें जातिवाद आता ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है, मैं हूं अमित अमन। आज हम जिन शख्स के पास पहुंचे हैं ये रमेश शर्मा जी हैं और इनके पास काफ़ी पद भी हैं। अगर हम संघ की बात करें तो उसमें भी सम्मिलित हैं ये, और काफ़ी कुछ ये अपने जीवन में कर रहे हैं। एक समाज सेवी के तौर पे भी हैं, और साथ साथ अगर मैं बात करूं इनकी तो ये एक स्कूल संचालक भी हैं। लेकिन मैं जिस मुद्दे पे आज इनसे बात करने आया हूं वो है अहीर रेजिमेंट का मुद्दा। ये यादव ना होते हुए भी इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है रक्षा मंत्रालय को, जिसके अंदर कि इन्होंने अहीर रेजिमेंट बनने का जिक्र किया है। तो इन्हीं से हम जान लेते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं जो और लोग अभी तक नहीं सोच पाए हैं। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, आप ये बताएं सबसे पहले कि आपके पास कौन कौन से आज के दिन जो पद हैं वो हैं। जी, मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ भाजपा से, और आरंभिक दौर से ही मैं भाजपा की विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ। मैं इसी में ही जुड़ा हुआ हूँ। अब बात आपने पूछी कि मैंने इस विषय में क्यों लेटर लिखा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। इतिहास को मैंने काफ़ी बारीकी से पढ़ा है जी। और मैं समय समय पर जो ये हमारे रेजांगला शौर्य दिवस मनाए जाते हैं इनमें मैं शामिल हुआ हूँ। तो कभी से मेरे दिल में अंदर एक खटक थी कि जब हम शौर्य गाथा जब पढ़ते हैं रेजांगला की, मैं आपको बताना चाहूँ कि वर्ल्ड की टॉप 10 लड़ाइयों में ये शामिल हैं। 120 हमारे सैनिक थे और उसमें से 19 के करीबन हमारे यादव भाई थे। और जिस अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया वो संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता। उसके बाद भी मैंने महसूस किया कि ये कितनी बहादुर कौम है और रेजिमेंट की मांग कर रही है, तो अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए, इनका हक बनता है। उसी में मेरे अंदर की पीड़ा थी और मैंने इसी के लिए आदरणीय माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को 18 नवंबर को एक पत्र लिखा है। जैसे मैंने उनमें अनुरोध किया है कि अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। सर, एक्चुअल कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी एक समुदाय की मांग होती है तो उसमें दूसरा जो समुदाय है, या क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है वो जातियों में बटा हुआ है एक तरीके से, तो एक जाति की अगर बात आती है तो दूसरी जाति उसका या तो विरोध करने लगती है या फिर साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन आप दूसरे एक, अगर मैं कहूँ कि समाज तो हमारा एक ही है, लेकिन दूसरी एक जाति से होते हुए भी आप अहीरों के लिए मांग उठा रहे हैं, तो क्या कहीं मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर किसी ने रोकने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में तो ये एक जाति की लड़ाई नहीं है सर, ये एक सम्मान की लड़ाई है। वो गौरवपूर्ण एक सम्मान मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं कोसली में रहता हूँ, कोसली सैनिकों की खान है। इतने बहादुर यहाँ से पैदा हुए हैं। कोसली में तो कहा भी जाता है कि 52 बंगले कोसली बाके कई हजार। हमारे गांव में महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर राय सिंह जी हैं, अशोक चक्र विजेता सूबेदार जयकरण जी है। मैं किन किन का नाम बताऊँ, मेजर विकास यादव है, आकाश पायलट रहे हैं, हमने सचिन रहे हैं। और 1948 में हमारे जमादार जगदेव सिंह जी ने शहादत दी थी, जिनके लिए व्यक्तिगत तौर पर जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र लिखा उनके बहादुरी के लिए। इतनी बहादुरी के काम हो रहे थे, ये सम्मान की बात है, इसमें जाति वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि सबको मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। 36 बिरादरियों को आके कहना चाहिए कि भाई एक कौम है जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान त्याग कर रही है। सब कुछ जिन्होंने अपना निचोड़ कर रख दिया, कभी से लगा लो। तो इस बहादुर कौम को सम्मान मिलना चाहिए और मैं अनुरोध करूंगा कि सबको होना चाहिए। जो सार्वजनिक बात है, सम्मान की बात नहीं है, किसमें जातिवाद आता ही नहीं है। तो मुझे इस प्रकार की मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई है। और मैं तो अपील करूंगा कि सब मिलके आए, ये सम्मान की बातें हैं और सब ये आगे बढ़ के और ये अहीर रेजिमेंट बने, ये मेरे मन से इच्छा है।